नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स VS Education's Hub। इन दिस वीडियो आई एम हियर टू डिस्कस अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। बहुत से स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स रहती है, सर अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चंस नहीं हो पाते, एग्जाम्स में अर्थमेटिक क्वेश्चंस नहीं कर पाते, राइट। आपकी सिंप्लीफिकेशंस, आपकी जो अप्रोक्सीमेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, DI सॉल्व हो जाता है, नंबर सीरीज सॉल्व हो जाती है, बट अर्थमेटिक में मार्क्स नहीं आ पाते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, राइट। ये प्रॉब्लम्स रहती है स्टूडेंट्स की। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सेशंस को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस अपन ध्यान से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस है, एक कह सकते हैं क्लर्क मेंस में आने लायक क्वेश्चंस है। ओके, स्टार्ट करता हूँ आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, कुछ भी सीख पाएँ आप, तो लाइक कर दीजिएगा, राइट। मेरा मोटिवेशंस के लिए शेयर कर दीजिएगा। कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल ओवर टॉपिक्स बेस पर है, कोई पर्टिकुलर टाइम एंड वर्क बेसिस पर टॉपिक नहीं है, सभी टॉपिक से अपन डिस्कशंस करेंगे। आपको जो टॉपिक वीक लगे उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उस टॉपिक से आपको वीडियो के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 81 नंबर क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, 1 to 80 क्वेश्चंस मैं लास्ट 20 क्लासेस में टोटल्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ, 20 क्लासेस, राइट। उसमें देख लीजिएगा, आज अपने 21 क्लासेस है, तो अपन 81 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्थमेटिक क्वेश्चंस नाम से, इसको देख लीजिएगा। गारंटी है अर्थमेटिक में इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, 100% गारंटी है। इसको आप ध्यान से, ईमानदारी से, बिल्कुल होनेस्टी के साथ, बिल्कुल मन लगा के करेंगे तो एक भी क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस को पढ़ना, रीडिंग एबिलिटी, इसकी लैंग्वेज को समझना, ये अब सबसे बेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस आपका 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का हो सकता है पढ़ने में, अगर आपने अच्छा लगे। अगर नहीं है तो आप उस क्वेश्चंस में 1 मिनट 2 मिनट भी आप पूरे के पूरे इसमें लगा सकते हैं। ओके, देखिए क्या कहता है, ए कैन कंटेन्स 3 लिक्विड। ओके, एक पदार्थ ए नाम का है, उसमें 3 एक तरह से लिक्विड है, राइट, उसके अंदर सम्मिलित हैं। क्या नाम है उनके, एक ए है, बी है और सी है। उनका रेशियो है 3:4:5 राइट। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप जिसको आप कोई चीज़ लगे उसमें आप समझ सकते हैं, राइट। जो IBPS RRB की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है इंग्लिश में, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, 12 लीटर ऑफ मिक्सर्स इज टेकन आउट, यानी कि 12 लीटर मिक्सर्स आपका 3, 4 और 5, यानी कि 12 टोटल्स आपका पूरा का पूरा मिक्सर्स हुआ 12, राइट। उसमें से 12 लीटर्स 12x मान के चलते हैं, तो 12 लीटर्स उसमें से निकाल लिया गया, राइट। 12 लीटर्स यानी कि ए में से भी 12 लीटर्स, ए का कितना पार्ट हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर। एंड देन 8 लीटर्स ऑफ ए इज पाउर्ड इन द कैन, यानी कि 8 लीटर से 12 लीटर पहले निकाला, देन 8 लीटर्स उसके बाद ए में ऐड कर दिया गया, राइट। क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। आफ्टर दिस द रेशियो ए और सी का रेशियो रहा 7:5। फाइंड द ओरिजिनल्स क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर्स। ओरिजिनल्स यानी कि 3, 4, 5, यानी कि इनका टोटल्स हुआ 12, यानी कि 12x की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पूछा है क्वेश्चंस ने, राइट। अब देखिए, सॉल्व करते हैं 1 by 1। ओके, ना कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा जरूर। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ए 3 है, बी, राइट, सी। देखिए, ए का अपने को दे रखा है 3, राइट, यानी कि 3x मान के चलते हैं, 3x है। बी का है अपने पास 4x एंड सी का अपने पास 5x, राइट। अब क्वेश्चंस कह रहा है 12 लीटर्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों में से 12 लीटर्स अपन निकाल नहीं सकते, मिक्सर्स में से निकाला है, तो तीनों में कितना कितना पार्ट हुआ ये आपको आता है। पार्टनरशिप अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 100% आता होगा, नहीं आता है तो एक का मैं बता देता हूँ, बाकी
देखिए ए का मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। सपोज कीजिए ए है, ए में इसका 3x है, राइट। इसमें से अपने को 12 लीटर्स निकालना है। 12 लीटर्स में से ए का पार्ट कितना है, 3, राइट। 3/12 इंटू 12, राइट। 12 में से निकालना है। अनुपातों का देखिए, अनुपात है इसका 3, अनुपातों का योग हुआ 12। कितने में से निकालना है, 12 है। यहाँ अगर 12 हो, 24 हो, कितना भी हो सकता है, ये आप इस स्टेप से सॉल्व करेंगे, राइट। तो कितना बचा, 12 से 12 गया तो 3x माइनस 3 अपने पास ए का बचा, राइट। तो यहाँ पर अपने 3x माइनस 3 लिखेंगे। वैसे करके सारे ये की टाइप्स का है, क्योंकि 12 से 12 गए, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4x होगा, तो यहाँ पर भी आपका 4 ही आएगा, राइट। एंड देन यहाँ पर भी 5 ही आएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स था। अब क्वेश्चंस बहुत ईजी है, नहीं समझ में आया क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अगर समझ में आया तो थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा है, ए और सी का रेशियो 7:5 है। तो यहाँ पर दे रखा है ए में ऐड किया 8 लीटर्स और, ये देखिए 8 लीटर्स और। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं ए, और यहाँ पर अपने पास बचा सी, राइट। देखिए ए में बचा अपने पास 3x माइनस 3, राइट। एंड सी कर अपने पास है 5x माइनस 5, राइट। ये अपने पास सी का है। अब ए में इसने 8 लीटर्स और ऐड कर दिया, तो देन उसके बाद रेशियो इसका बना 7:5, राइट। ये याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये कहीं कभी कभार घुमा भी सकता है एग्जामिनर खेल खेलने के लिए। सी रेशियो 1 दे दे आपको, ओके। तो 7:5, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको बचा ए का ऊपर 3x और प्लस का 5, राइट। प्लस का 5 नोट माइनस का, देख सकते हैं -3 है और प्लस का 8 है, तो प्लस का 5 ही बचा ना। यहाँ पर 5x माइनस 5, तो देन बिकम्स 7:5, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। कितनी आएगी देखते हैं, 5 3 5 15, 7 5 35, अपने पास बता x की वैल्यू 35 इनकी 20, राइट। देखिए 5 3 15, 7 5 35, तो बचा 35 माइनस 15 इज इक्वल टू 20, राइट। एंड देन यहाँ पर 20x बचे, यहाँ पर 5 5 25, एंड यहाँ पर माइनस का है, राइट। ये याद रखिएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है। 7 5 35, राइट। 7 5 35, राइट। एंड देन अब देखिए 35 यहाँ आपकी माइनस का, 7 5 35, तो ये प्लस का होगा इधर आगे, तो देन यहाँ पर प्लस का हो गया, राइट। 35 प्लस 25, इसका टोटल्स हुआ 60, तो 20x बराबर 60 है, तो x की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स, राइट। 3 टाइम्स, तो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं s की वैल्यू। यहाँ पर पुटअप कीजिए, अनुपातों का योग मैंने पूछा था, 3 और 4 तीनों की वैल्यू हुई 12x, x अपने पास दे रखा है 3, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चंस लगा लाइक कर दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती माय डियर एस्पिरेंट्स, कोई भी चीज़ हो, सिंपल लैंग्वेज में सर 60 कैसा आया, 35 कैसा आया, प्लस का 35 कैसा आया, तुरंत पूछ लीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहनी चाहिए क्वेश्चंस में, उसी समय क्लियर करो चाहे क्वेश्चंस कैसा भी हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये 82 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। द कोस्ट, 1 सेकेंड रेड इंक ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। देखिए, द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स 400, एक आर्टिकल्स है, कोई भी एक आर्टिकल्स है, उसकी कोस्ट प्राइस है 400। सम पार्ट्स उसने छोड़ किया, यानी कि कुछ पार्ट्स उसने छोड़ किया था 36% में प्रॉफिट पे, राइट। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, आई रिपीट अगेन, some parts of it sold at 36% profit and remaining part 24% losses, यानी कि 36% पे प्रॉफिट पे और कुछ पार्ट से वो बचा हुआ जो है वो 24% में लॉसेस में। क्लियर,
इन दिस होल ट्रांजेक्शंस, वन सेकेंड, इन दिस होल ट्रांजेक्शन, है कि पूरे के पूरे जो ट्रांजेक्शंस है, देर इज ओवरऑल लॉस 12%, यानी कि टोटल लॉस हुआ उसको 12% का। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स शोल्ड, 24% जो आर्टिकल्स लॉस हुआ था उसकी वैल्यू अपने को पूछी है। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको एलिगेशंस आता है वह इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में केयरफुली होके कर सकता है। मैं बिल्कुल एलिगेशन से ही करूँगा, ये सबसे बेस्ट मेथड है, एग्जाम्स में मिनिमम टाइम में यह सॉल्व हो सकता है। अगर उसको आप अलग मेथड से करेंगे तो आपका टाइम बहुत लग सकता है, राइट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 36 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट यानी कि प्लस 36% अपन परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बट नहीं लिखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट अब 24% की आपको हानि हुई है, तो यहाँ पर 24% माइनस लॉसेज मतलब हानि, राइट। एंड ओवरऑल्स पूरे के पूरे लेन देन में आपको 12% का पूरा नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर भी माइनस का 12 हुआ, राइट। अब देखिए, यहाँ से एलिगेशन जिसको समझ में आता है वो क्लियर इसको कर पाएगा, राइट। इसमें से इसको घटाइए, तो यानी कि 36 देखिए यहाँ पर 36 माइनस का 12, राइट। यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है, तो यानी कि ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, इसमें से इसको माइनस का 12 माइनस 24, ये इसका करेक्ट होगा, राइट। अब देखिए, वन सेकेंड, माइनस का 12 एंड माइनस का 4, इसमें से इसको घटाना है, यानी कि ये चीज़ ऐसे चलेगी, राइट, और ये चीज़ ऐसे चलेगी, क्लियर। 36, ये देखिए मैंने लिखा है 36 माइनस का 12 करना है, माइनस का 12 माइनस का 24। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे ही खेल खेलता है आपके साथ, आपको लगता है बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा भी आपने जो एक तरह से कह सकते हैं चिन्ह के नहीं ध्यान रखा, आपने सिंबल का नहीं ध्यान रखा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, माइनस का 12 है और माइनस का 24 है, तो आप एब्सोल्युटली इसको कह सकते हैं दैट इज द 12 आपका बचा, राइट। एंड यहाँ पर 36 प्लस का है और माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 36 प्लस 12 हो गया आपका 48, राइट। तो रेशियो कितना हुआ, 1 रेशियो यहाँ पर 4, राइट, 1 रेशियो यहाँ पर 4, तो इजिकल टू 4 प्लस 4 रेशियो 1 हुआ, तो आपका 5 हो गया, राइट। अब पूछा क्या है, 24 की वैल्यू अपने को पूछी है, 5 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 400, ये देख सकते हैं। तो अपने को पूछी है 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू अपने पास आई 5, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 5 8 जा 40 एंड 0 से 0, तो 4 इंटू 80 अपन यहाँ पर करेंगे, तो दैट विल बिकम 320, 8 4 जा 32, यानी कि 320 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। 320 ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर, समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चंस, कुछ चीज़ सीखने को मिली, तो प्लीज़ लाइक बटन पे एक बार प्रेस कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है सेशंस क्रिएट करने में, क्वेश्चंस टाइप करने में, प्लीज़ ज़रूर क्लियर कर, लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ओके। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें, स्टूडेंट की हेल्प भी हो पाए, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट, मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में यही कहा था, कोई पर्टिकुलर एक सेपरेट टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक बेस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको देखिए पहला क्वेश्चन था मिक्सल्स एंड एलिगेशंस का, राइट, दूसरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस बेस पर था, राइट, ओके। थर्ड क्वेश्चन आप देख कुछ सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, आगे और भी हैं, देखिए इसको सॉल्व कर दें। ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 2 ईयर्स। एक व्यक्ति है, उसने इन्वेस्ट की है कुछ मनी 2 सालों के लिए, हाफ एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, आधी उसने 1 साल के लिए, आधी 6% के बेसिस पे, यानी कि 6% चक्रवृद्धि की बेस पे 6 महीने का और 6 महीने का, यानी कि अपन कह सकते हैं 2 साल का हो गया। आई रिपीट अगेंस, 1 सेकेंड, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं नहीं समझ में है मैं बता देता हूँ। देखिए इतने 2 डिफरेंट, एक ए ने मनी इन्वेस्ट की है 2 डिफरेंट स्कीम्स में, राइट, 2 सालों के लिए, याद रखिएगा 2 सालों के लिए।
हाफ यानी कि 6% पर एनम, 6% पर एनम हाफ हो गई बेसिस पे, राइट। यानी कि 6 महीने 6 पर और 6 महीने और 6 पर कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे भी लगेगा, राइट। एंड रिमेनिंग द 4% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो 4% है, 4% है वो सिंपल इंटरेस्ट पर लगेगा, राइट। ये भी याद रखिएगा, यानी कि 6 महीने के लिए 4% और 6 महीने के लिए अलग, यानी कि 8% टोटल इंटरेस्ट इसका हो गया सिंपल इंटरेस्ट के। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस इसका दे रखा है स्कीम पे 218, फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन अपने को फाइंड आउट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस में आप चाहें तो आप पूरा का पूरा 3 से 4 मिनट्स लगा सकते हैं, राइट। फिर भी आपका सॉल्व नहीं होगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन हो सिंपल और कंपाउंड का इंटरेस्ट आपको दे रखा है, आप निकालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, प्लीज देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अपन सिंपल इंटरेस्ट को एक क्लियर करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम है, जितनी रेट आपको दे रखी है, जितना ईयर दे रखा है, उतनी आपको इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर दीजिए। 4% 1 साल का है तो यानी कि हाफ ईयर का हुआ, 6 महीने की 4% है, यानी कि 6 महीने की कितनी हुई टोटल्स, तो 8% हो गई। तो 8% आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट हुआ। इट मीन्स 8% आपका 4 into 2, आप इस टाइप से आप लिख सकते हैं। क्लियर क्लियर, ओके। एंड नेक्स्ट अब आते हैं कंपाउंड पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड का, ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल का पूछा है, रेट आपका 6% का है। 2 साल इट मीन्स हाफ हाफ है, वो उसके मैंने आपको बता दिया, राइट। देखिए 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट रेट ज्ञात करनी हो तो कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। कैसे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, राइट। इससे आप 2 साल का इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, x आपका 6 है और y यानी कि दूसरे साल 6 महीने की भी 6 है, राइट। एंड x प्लस वाई यानी कि 6 इंटू 6 अपॉन 100, क्लियर। 6 प्लस 6 आपके 12 हुआ, प्लस 6 इंटू 6 आपके 36 हुआ अपॉन 100, राइट। तो पॉइंट आपकी यहाँ पर पॉइंट लगा तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट आई 12.36%, राइट। 36%, क्लियर। एंड सिंपल इंटरेस्ट अपने पास गिवन है, दैट इज द 8%, मैंने निकाली थी अभी आपको। तो अपना डिफरेंस कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.36%, राइट। 4.36% इसका टोटल डिफरेंस है। तो 4.36% की वैल्यू अपने पास गिवन है 218, राइट। 218, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो दैट इज द, ये इसका एक तरह से कह सकते हैं, अगर आप इसको निकालें, राइट, अपॉन 100 से आप निकाल सकते हैं टोटल्स, ये इसका 2 टाइम्स है, राइट। अपॉन इसका 100 हुआ 436 की वैल्यू है 218, क्लियर। तो इसका अपन करें 100 तो ये इसका 2 टाइम्स जा रहा है, राइट। ये इसका 2 टाइम्स है तो यहाँ पर अपन निकालेंगे तो ये इसका 50 बचा, 50 इंटू परसेंटेज है तो 50 इंटू शो, राइट। परसेंटेज है तो 5000। ये हुआ आपका 1 ईयर का प्रिंसिपल्स। अपने को पूछा है 2 ईयर का तो इंटू 2 कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द आंसर विल बिकम 10,000, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। 10,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अच्छा लगा क्वेश्चंस, समझ में आया, थम्स अप दे दीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे क्वेश्चंस, तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं है हलवा टाइप की देखते ही आपको शोल हो जाएंगे, नॉट एट ऑल। आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट टेक्स बिल्कुल काम नहीं करती वहाँ पर, कितनी शॉर्ट टेक्स आप याद करोगे आप खुद देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं 84 पे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देर आर 3 पाइप्स, 3 पाइप्स हैं। ए फिल द सिस्टम्स 3 आवर्स, ए है वो 3 आवर्स में फिल करता है, राइट। बी फिल्स, बी भी फिल करता है इन 4 आवर्स में, बी फिल करता है 4 आवर्स में। सी एम्प्टी सिस्टम्स इन 1 आवर्स, सी एम्प्टी करता है, इट मीन्स माइनस, राइट।
माइनस राइट सी एम्प्टी करता है, तो दैट इज द टोटल्स क्वांटिटी कितनी, टोटल्स एक तरह से कह सकते हैं क्षमता कितनी हुई पूरे टैंक की 3 4 12 यानी कि 12 हुई इसकी क्षमता हुई, तो 3 4 जा 12 एंड 3 4 3 जा 12 एंड देन यहाँ पर बिल्कुल 12 ही आएगा राइट माइनस का 4 और 3 7 माइनस 4 और 3 7 यानी कि माइनस का 12 है तो माइनस का 5 आ गया राइट क्लियर माइनस का 5। तो ए बी सी क्रमशः 3 यानी कि 3 PM 4 PM और 5 PM बजे खोले जाते हैं। ए को 3 PM यानी 3 से 5 तक काम किया, 2 घंटे ए ने काम किया, 3 से बी ने कितना किया, बी ओपन हुआ 4 बजे और 5 बजे तक, तो 1 घंटा बी ने काम किया राइट। 4 into 2 8, 3 into 1 3, तो टोटल्स वर्क आपका 11 कंप्लीट हो गया राइट। अब बचा 1 लीटर राइट, 1 लीटर आपका बचा, टोटल्स 11 आपकी कंप्लीट हो गए। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर पूछता है क्योंकि लगता इजी है बट सॉल्व करते समय थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते जाते हैं, टाइम कंज्यूम होता चला जाता है राइट। ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, ये एग्जाम्स का पार्ट जरूर बन सकता है ओके। देखिए 11 इसमें टोटल्स लीटर्स पानी फिल हो गया, अब बचा 1 लीटर्स पानी राइट। तो 11 लीटर्स आपके पानी खाली पूरा भर गया, तो 11/12 राइट, 11/12 एक तरह से कह सकते हैं। बचा टोटल्स तीनों 1 घंटे में कितना खाली होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स -5 मिनट्स, आप कह सकते हैं 5 लीटर्स, एक तरह से कह सकते हैं इसकी पूरी की पूरी 1 घंटे में इतना खाली होता है, तो अपॉन यहाँ पर अपन कर देंगे 5/12 राइट। समझ में आया, तो 12 से यहाँ पर 12 कट गया। आई रिपीट अगेंस्ट 11/12 टोटल्स था, तो इसमें से इतना भर गया। अब 1 घंटे में कितना खाली करता है पूरे दोनों मिला के, पूरा का पूरा जो तीनों पाइप हैं, तो माइनस के यानी कि 5 मिनट्स उसको खाली कर देता है, तो 5/12 यहाँ पर अपन ने करना, तो इस बिकम्स 11/5 राइट। तो 5 2 जा 10 राइट, 2 घंटे लगे एंड रिमेनिंग बचा 1, तो 1/5 टोटल्स मिनट्स में अपने को काउंट करना पड़ेगा, तो 60 यहाँ पर होगा। 5 से 60 12 टाइम्स, तो 12 आपकी 2 आवर्स 12 मिनट्स राइट, 2 आवर्स 12 मिनट्स। माय डियर स्टूडेंट्स 2 आवर्स 12 मिनट्स, 5 यहाँ पर थे तो और कितने लगे, 5 + 2 आवर्स 12 मिनट्स, तो कह सकते हैं अपन 7.12 मिनट्स PM राइट। C options again is the correct answer of this particular question। समझ में आया, अच्छा लग रहा है कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो जरूर लाइक कीजिए। प्री में आपको यह क्वेश्चंस इसी बेसिस पे नहीं पूछेगा, आपको ओनली फॉर इतना दे देगा, बट खाली का आपको नहीं देगा, यहाँ पर माइनस में नहीं पूछेगा राइट। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो बताइएगा जरूर ओके। ये 85 नंबर क्वेश्चंस हैं, इतने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। प्लीज़ ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, सर इसका आंसर ये होगा विथ एक्सप्लेनेशंस। अगर नहीं सोल्व होता तो बता दीजिएगा, मैं सोल्व करवा दूंगा। अगर सोल्व होता है तो प्लीज़ आंसर दे दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, सर इसका आंसर सी होगा ओके। तो एंड अप करते हैं सेशंस को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशंस, पूरा का पूरा कुछ हेल्प कर पाया हूँ मैं आपकी। तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को अभी तक भी, पूरा वीडियो देखने के बाद, मेहनत देखने के बाद, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहेंगे मेरे चैनल्स पे भी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो ओके। कोई आपका सजेशंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। Thank you so much friends. Jai Hind, Jai Bharat. Please like the video, share the video and subscribe my channel. Thank you so much.